हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं अमित और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसका नाम है यूई पार्ट 7 यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट 7 का ये वीडियो है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है ड्राइव एंड ट्रैक्शन, यानी ड्राइव और जो ट्रैक्शन आपके चैप्टर हैं, हो सकता है आपके बुक में 5वां या 6वां 7वां चैप्टर हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये वाला जो दोनों चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो इस वीडियो में देखने को आपको मिलेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग में सबसे अधिक महंगी विधि है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रेकिंग में सबसे अधिक महंगी विधि है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत लोकोमोटिव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तुल्यकालिक ब्रेकिंग, उत्पादक ब्रेक, पुनरावर्ती ब्रेक। ठीक है, तो दोस्तों जो सबसे महंगी ब्रेकिंग जो है होती है, ठीक है, ब्रेकिंग का जो सबसे अधिक महंगी विधि होती है वो होती है आपकी रीजनरेटिव विधि। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छोटे पाथ के ट्रैक्शन लाइन में बोल्टता है। छोटे पाथ के ट्रैक्शन लाइन में बोल्टता है तो 15 किलो वोल्ट से 25 किलो वोल्ट, 10 केबी से 20 केबी, 18 केबी से 25 केबी और नॉन ऑफ दीज। तो यानी कि दोस्तों आपको पता है, यानी विद्युत में जो आपको बोल्टता दी जाती है वो 25 केबी दी जाती है। तो छोटे पाथ में पूछा है तो 15 केबी से 25 केबी तक हो सकती है, यानी मिनिमम 25 केबी और मैक्सिमम मिनिमम 15 केबी और मैक्सिमम कितना हो सकता है 25 केबी। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपनगरीय रेलवे में उपयुक्त डीसी वोल्टता, यानी उपनगरीय रेलवे में उपयुक्त डीसी वोल्टता दोस्तों कितनी होती है। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है एक तरह से, यानी 1500 वोल्ट से 3000 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। डाटा आपको याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी ब्रेकिंग को व्युत्क्रम धारा ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, किस ब्रेकिंग को जो है व्युत्क्रम धारा ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो आपकी दोस्तों कौन सी होती है, प्लगिंग होती है। वैसे आपकी रियोस्टेटिक और रीजनरेटिव ये भी एक ब्रेकिंग है। ठीक है, ब्रेकिंग का ये भी ब्रेकिंग इनके द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन जो प्लगिंग होती है दोस्तों, इसमें जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो आपका जो मोटर होता है वो जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है, जिससे हमें सप्लाई क्या होती है, वापस मिलने लगती है, यानी कि व्युत्क्रम धारा आने लगती है। इसीलिए पूछ रहा है कि व्युत्क्रम धारा ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए प्लगिंग। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कैंडो पद्धत में होता है। ठीक है, तो कैंडो पद्धत में क्या होता है, 1 फेज को 3 फेज में बदलना, 3 फेज को 1 फेज में बदलना, 3 फेज को 6 फेज में बदलना, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो कैंडो पद्धत में होता है 1 फेज को 3 फेज में बदला जाता है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो सप्लाई दी जाती है वो 1 फेज की दी जाती है, यानी 25 केबी की ट्रेन के लिए। तो उसको हम 3 फेज में बदलते हैं, तभी हम अपन इंडक्शन मोटर चला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैंटो पद्धत जो है सिंगल फेज को 3 फेज में बदलने के लिए यूज किया जाता है इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्जा प्रतिलाभ युक्ति है जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर वाहन या वस्तु को धीमा कर देती है, जिसका प्रयोग या तो तुरंत किया जा सकता है या जरूरत स्वरूप संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वो किस नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं पुनर्योजी ब्रेक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, लंबी दूरी के रेल मार्ग पर विद्युत कर्षण के लिए, लंबी दूरी के रेल मार्ग पर विद्युत कर्षण के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो आपको दोस्तों पता है क्या किया जाता है, 25 केबी एसी प्रयोग की जाती है लंबी दूरी, क्योंकि आप दोस्तों आपको पता है अगर डीसी भेजेंगे तो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए 25 केबी डीसी क्या की जाती है, 25 केबी एसी आपकी क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां आपका, कौन सा उपकरण रेल को धारा का रिटर्न पाथ प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा उपकरण रेल को धारा का रिटर्न जो है रिटर्न पाथ प्रदान करता है। तो ट्रेन में लगी मोटर, ट्रेन का पेंटोग्राफ, रेल की पटरी, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो रेल की पटरी होती है इसमें वो क्या करता है, धारा का रिटर्न पाथ प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है, और अर्थ जो किया गया रहता है वो पटरी में ही किया गया रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी क्या होगा, आपका सही होगा। बहुत से लड़के ट्रेन का पेंटोग्राफ में ऑप्शन मारेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सीलिंग फैन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एयर कंप्रेसर आदि में कौन सी मोटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा मोटर आपका यूज किया जाएगा, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। कौन सा मोटर यूज किया जाएगा, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। दोस्तों यदि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि छोटे सेंट्रीफ्यूगल पंप और छोटे कंप्रेसर में कौन सी मोटर यूज की जाएगी, तब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन रिपल्सन मोटर हो जाता है। लेकिन दोस्तों छोटे नहीं पूछा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और एयर कंप्रेसर पूछा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर, डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर का यूज किसमें किया जाता है। ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, इकाई प्लेयर, रिकॉर्ड प्लेयर, छोटे कंप्रेसर। ठीक है,
तो दोस्तों आपको पता है सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकाली मोटर जिसकी गति है तुल्यकाली हो, ठीक है। तो उस प्रकार के हमारे जो यानी कि इनमें इस तरह से हमारा कौन सा वर्क करेगा, ठीक है। तो फ्रिज होता नहीं है, इंडक्शन मोटर आप जानते ही यूज होगा उसमें, वैक्यूम क्लीनर में भी वही होगा, छोटे कंप्रेसर में भी आपका रिपल्सन मोटर यूज होगा। तो दोस्तों रिकॉर्ड प्लेयर में आपका क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर या डीसी श्रेणी मोटर या डीसी शंट मोटर यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है पेंटोग्राफ संग्राहक की आकृति कैसी होती है, ठीक है। तो वो दोस्तों क्या होती है, पंचभुजी आकृति होती है पेंटोग्राफ, जो आपके ट्रेन के ऊपर लगा रहता है, जो धारा कलेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पेंटोग्राफ किस धातु का बना होता है, ठीक है। तो दोस्तों तांबा का बना होता है। यदि एल्युमिनियम का बना देंगे तो बार बार घिसता रहेगा, जिससे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो हमें जितनी ज़्यादा करंट जो है कलेक्ट करने की आवश्यकता है उतनी ज़्यादा करंट नहीं कलेक्ट कर पाएगा हमारा एल्युमिनियम का वायर, इसीलिए उसका किसका बनाते हैं, कापर का बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान में प्रथम भारतीय रेल कब चली, दोस्तों। तो 17 अप्रैल 1953 में चली, आप लोग बहुत लोगों को पता भी होगा, और यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज के लिए भी। अगला क्वेश्चन है भारत में बिजली की प्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो 1925 में चली, यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज के लिए भी। अगला क्वेश्चन है सुपर हाई स्पीड ट्रेन की गति अधिकतम कितनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों सुपर हाई स्पीड ट्रेन की गति जो होती है अधिकतम कितनी होती है आपकी, 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वह 200 से 300 किलोमीटर चली जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रेन की उच्च गति प्राप्त करने के लिए संकर्षण मोटरों में किस प्रकार का संयोजन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों समांतर संयोजन प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ट्रेन की उच्च गति प्राप्त करने के लिए संकर्षण मोटरों में, ताकि हमें उच्च गति प्राप्त हो, इसलिए कौन सा संयोजन करेंगे हम, समांतर संयोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 बिना पहिए वाली ट्रेन की गति अधिकतम कितनी होती है, तो दोस्तों 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है बिना पहिए वाली ट्रेन की गति, यानी 1 किलोमीटर जो यानी कि जो हमारी 1 घंटे में वो कितना जाएगी, 320 किलोमीटर चली जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो दोस्तों जो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है वो असम से कन्याकुमारी जाती है, लेकिन असम में डिब्रूगढ़ स्थित है, इसलिए ऑप्शन में दिया डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु में एक प्राचीन शहर है, ठीक है, आप मूवी भी देखे हैं, गाना भी है उस पर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी अगर राज्य की बात करेंगे तो असम से तमिलनाडु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शंट मोटर की अतिभार क्षमता सीरीज मोटर की अपेक्षा होती है, ठीक है। तो दोस्तों न्यून होगी, क्योंकि शंट मोटर आपको पता ही है जहाँ पर हमें इसको बिना लोड पर हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन सीरीज मोटर को हमेशा क्या करते हैं, हमेशा उसको लोड पे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इंडक्शन मोटर की दक्षता अन्य मोटर की अपेक्षा होती है, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर की जो दक्षता होती है वो अन्य मोटर की अपेक्षा क्या होती है दोस्तों, काफ़ी हाई होती है, उच्च होती है इसकी इफिशिएंसी किसकी, इंडक्शन मोटर की, और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में भी इसी का यूज होता है, इंडक्शन मोटर का। अगला क्वेश्चन है धारा संग्रहण की कितनी मुख्य प्रणालियाँ हैं, धारा संग्रहण की कितनी मुख्य प्रणालियाँ हैं, ठीक है, 2, 4, 3, 5। तो कितनी प्रणालियाँ हैं दोस्तों, 2 प्रणालियाँ हैं धारा संग्रहण की। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों धारा संग्राहक के लिए में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धारा संग्राहक के लिए यानी धारा कलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेंटोग्राफ, चौक, शिरोमणि, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पेंटोग्राफ का आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, धारा संग्राहक के लिए चूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्वितार सेतु संयोजन में कितने रेक्टिफायर यूनिटों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों याद करना है इसको, ठीक है। द्वितार सेतु संयोजन में जो है हमारे 4 रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन है एसी कम्यूटेटर टाइप सीरीज मोटर की परिचालन वोल्टता कितनी होती है। एसी कम्यूटेटर टाइप सीरीज मोटर की जो परिचालन वोल्टता होती है दोस्तों वो 300 से 400 वोल्ट होती है। कितनी होती है दोस्तों, 300 से 400 वोल्ट, यानी जो हम 25 kV अपने ट्रेन में जो हम 25 kV की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या करते हैं, उसको 300 से 400 वोल्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम अपनी एसी मोटर क्या करते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है एकल कला न्यू आवृत्ति वैद्युतीकरण प्रणाली में किस मोटर की आवश्यकता होती है। एकल कला न्यू आवृत्ति वैद्युतीकरण प्रणाली में किस मोटर की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों हमारा एसी कम्यूटेटर टाइप मोटर की क्या होगी, आवश्यकता होगी एकल कला न्यू आवृत्ति वैद्युतीकरण प्रणाली में, ठीक है, एसी कम्यूटेटर टाइप मोटर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिष्ट धारा मोटर
कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है दिश धारा मोटर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मशीन फर्स्ट में कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन सी, सीरीज, शंट और कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, इस मोटर की श्रेणी क्षेत्र कुंडली तथा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इस मोटर को क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणी मोटर कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जो सीरीज वाली जो बाइंडिंग है हमारी, वो आर्मेचर के सीरीज में अगर उसका कनेक्शन किया गया है तो हमारी वो कौन सी मोटर होगी, सीरीज मोटर होगी। वैसे भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, डीजल विद्युत संघर्षण का उदाहरण है, ठीक है। तो रेलवे ट्रेन, डीजल विद्युत संघर्षण का उदाहरण है दोस्तों क्या, तो क्या है, रेलवे ट्रेन है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव और इलेक्ट्रिक जो है ट्रैक्शन के टोटल 30 क्वेश्चन दोनों चैप्टर के मिला के करवा दिए। इसके पहले भी इन चैप्टर के क्वेश्चन काफ़ी हो गए हैं। ये आपका 7वां वीडियो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो दोस्तों चूंकि आपका पहला पेपर माइक्रो प्रोसेसर का है, लेकिन उसके बाद 2 पेपर लगातार हैं, इसलिए पढ़ते रहिए, ठीक है। इसलिए ये वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को बार बार रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि एक से लाइक से आपके करने से हमारा जो आत्मविश्वास है वीडियो का वो बनाने का बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।